मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का 7वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित आज का वीडियो लेक्चर अपने 8 नंबर का 7 वीडियो लेक्चर इस पाठ पर जारी हो चुके 8वां वीडियो लेक्चर पढ़ने जा रहा है। देखिए 7वां पाठ आपके दे रखा है जीवों में विविधता। जीवों में किन किन प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, कैसे भिन्नता उत्पन्न होती है, क्या उनके गुणधर्म होते हैं, तो आपने देख रखा है। शुरुआती 2 वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि जीवों में विविधता उत्पन्न होने के विभिन्न प्रकार के भिन्न फैक्टर कार्य करते हैं, उनकी वजह से उनमें क्या उत्पन्न होती है, भिन्नता उत्पन्न देखने को मिलती है। और उन्हीं भिन्नता की वजह से जीव जगत को भिन्न भिन्न कैटेगरी में बांटा गया है। जीव जगत में देखते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु, उनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। और फिर बाद में ये तो हो गए बड़े कैटेगरीज के पार्ट, मतलब 2 पार्ट हो जाएंगे कि एक तो जीव जगत और एक वनस्पति जगत। अब उनके अंतर्गत भी कई प्रकार के ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वनस्पति जगत तथा जीव जगत पुनः आगे से आगे क्या होते रहते हैं, वर्गीकृत होते रहते हैं। जैसे आपने देखा था पादप जगत को अलग अलग कैटेगरी में आपने बांटा था, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, उनकी सभी क्या थी, अलग अलग विशेषता थी। और उसके आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटना क्या नेसेसरी हो जाता है कि सारे से जो गुणधर्म अलग होने पर उनको अलग अलग नेसेसरी हो जाता है। जैसे आपको बताएं, जैसे नमक और शक्कर दोनों दिखने में तो समान है, परंतु उनके दोनों की प्रॉपर्टी क्या बिल्कुल एकदम अलग अलग, तो उनको क्या साथ में मिक्स कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग, उसके आधार पर उनको अलग अलग रखते हैं। तो वैसे वैसे जंतु देखने में सभी जंतु समान दिखते हैं, सभी में जीव है, सभी ब्लड प्रोसेस होता है, सभी जन्म करते हैं, सारे प्रोसेस होते हैं, परंतु उसके उपरांत भी उनमें कई प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती थी। उसके आधार पर भी जीव जंतु को भी, प्राणी जगत को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटना है। प्राणी जगत को मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में आपने डिवाइड किया था। कितनी? 3 कैटेगरी। एक तो आप देखते थे कशेरुकी, जिसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट और प्रोटोकॉर्डेट। जो प्रोटोकॉर्डेट होता है, कॉर्डेट व नॉन कॉर्डेट के बीच की योजक कड़ी के रूप में काम करता है और दोनों के गुणधर्म लक्षणों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। तो आप देखते थे नॉन कॉर्डेट को आपने कई प्रकार के 7-8 संघों में उनको डिवाइड करके एक एक संघ को विस्तार रूप से समझा था। वैसे वैसे उसके बाद में प्रोटोकॉर्डेट की क्या विशेषता होती है, उस एक भी आपने कल वीडियो लेक्चर में विस्तार रूप से अध्ययन किया। और ये भी देखा कल आपने कि कॉर्डेट जंतु होते हैं, उनमें भी कई प्रकार के ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से उनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटना अनिवार्य हो जाता है। जैसे अपन बात करते हैं विद्यालय, स्कूल है, स्कूल अलग अलग कैटेगरी में, उसमें अलग अलग प्रकार के प्राणी उसमें निर्भर करते हैं। कई प्रकार की वजह से मान लो बच्चे छोटे क्लास उनकी अलग होती है, बड़े बच्चों की क्लास अलग होती है। सारे मनुष्य ही है, ऐसा नहीं मतलब सारे भाव इसमें अलग है, नहीं, सारे है मनुष्य, परंतु फिर भी उसको अलग अलग कैटेगरी में रखना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो वैसे वैसे देखते हैं अपन कशेरुकी जंतु होते हैं, उनमें सभी में लक्षण तो वो पाए जाएंगे जो आपने शुरू देखे, सभी में कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट से भिन्न लक्षण होते हैं। मगर कॉर्डेट में जैसे आपने देखा था कि नोटोकॉर्डेट पाई जाती है, अंतर कंकाल होता है, तो ऐसे कई प्रकार के ऐसे फैक्टर होते हैं, परंतु उसके उपरांत भी उनमें ऐसे कई प्रकार के लक्षण होते हैं जो सभी से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो उसके आधार पर कॉर्डेट को आपने 5 कैटेगरी में बांटा था। कल आपने देखा था एक तो था मत्स्य संघ, जिसमें मछली सारी आती है, उनकी प्रॉपर्टी सारी क्या होती है, अलग होती है। उसके बाद उभयचर, तीसरा आपके आ रहा था रेप्टिलिया, चौथा आपके पक्षी वर्ग और 5वां है मैमेलिया। तो एक एक वर्ग की अलग अलग विशेषताएं कल आपने पढ़ा था। किसको? पिछेज वर्ग को आपने कल विस्तार रूप से अध्ययन करके देखा था कि मत्स्य संघ की क्या विशेषता होती है, किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, उनके क्या सामान्य लक्षण होते हैं, उसको आपने पढ़ा था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है उभयचर प्राणी। क्या? उभयचर प्राणी, जिसको अपन बोलते हैं एम्फीबिया। इन जंतुओं की क्या विशेषता होती है? नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है कि उभयचर मतलब दोनों स्थान पर अपना जीवन यापन करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। ये जंतु जल व थल दोनों स्थान पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अतः इन्हें प्राणियों को क्या कहते हैं, अपन उभयचर प्राणी के नाम से जाना जाता है। दिमाग बात रहेगी। आगे आप देखते हैं ये मत्स्य संघ से भिन्न प्राणी है, क्योंकि इनके शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते हैं, जबकि आपने देखा था मत्स्य संघ के प्राणियों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं, जिसमें वो तैरने में सहायता करते हैं, पंख पाए जाते थे, कई प्रकार की ऐसी विशेषता थी जिनसे ये क्या थे, भिन्न थे।
इनकी त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जो अकॉर्डिंग प्रीवियस मान लो मरुस्थल पे आ जाए तो उनको आसानी से ठंडक महसूस होती रहती है और वो आसानी से अपना जीवन यापन कर लेते हैं और पानी में जाने पर आराम से तैर पाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वो कार्य करती है। इनका हृदय होता है त्रिकोशीय होता है। हृदय कितना होता है? त्रिकोशीय। आप देखते हैं इसमें 2 आलिंद होते हैं और एक नीले देखने को मिलता है। और अपना हृदय होता है वो चतुष्कोशीय होता है। चतुष्कोशीय में 2 आलिंद 2 नीले पाए जाते हैं। आलिंद और नीले में बाएं वाले पार्ट में क्या शुद्ध और दाएं वाले में क्या शुद्ध है? अशुद्ध रुधिर का प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें देखते हैं 2 नीले पाए जाते हैं, 2 आलिंद पाए जाते हैं और एक नीले पाए जाते हैं। दिमाग बात रहेगी उभयचर प्राणियों के हृदय की क्या विशेषता? आपको कई बार पूछते हैं तो दिमाग पर बात रहे कि उभयचर प्राणियों का हृदय होता है वो त्रिकक्षीय होता है, 2 आलिंद और एक नीले। इनमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। कंकाल बाह्य कंकाल नहीं होगा। सारा जैसे मनुष्य में होता है अंत कंकाल, वैसे इन प्राणियों को भी कंकाल कैसा होता है? अंत कंकाल के रूप में पाया जाता है। वक्र उत्सर्जन के लिए पाए जाते हैं। ये भी यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो इसमें वक्र उत्सर्जन तंत्र के लिए पाया जाता है। श्वसन के लिए कलोम या फेफड़ों द्वारा होता है। क्या होता है? श्वसन इनमें गिल्स द्वारा नहीं होता है, उसमें किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा। फेफड़ों द्वारा ये श्वसन क्रिया करते रहते हैं और पानी में जाने पर गिल्स भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार की इसमें प्रीवियस कंडीशन पाई जाती है। अगला पॉइंट आप देख रहे हो, जितने भी उभयचर प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं? अंडे उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? अंडे। तब इसको कहते हैं अंड जंतु या प्राणी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप देखते हैं मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? राना टिग्रिना। जो इंपॉर्टेंट आपको कई बार पूछते भी हैं, मेढक का वैज्ञानिक नाम बताओ, मेढक का चित्र बनाओ, तो इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। उसके बाद सैलिडमर, ये एक प्रकार की सिपकली है जो अपन कहते हैं जंगली सिपकली के नाम से भी जानी जाती है और वृक्षों पर रहती है ज़्यादातर, और विशेष कंडीशन आने पर ये पानी में भी रह सकती है। तो दोनों कंडीशन में अपना जीवन यापन करने में क्या होती है? सक्षम होती है। तो इस प्रकार से आपने देखी ये विशेषता किसकी? सारी उभयचर प्राणियों की विशेषता है। अब अगला अपने पढ़ेंगे तीसरा, वो पढ़ेंगे अपने रेप्टिलिया वर्ग या स्पर्शी वर्ग। उसकी क्या विशेषता होती है उनको अपने स्टडी करने जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैटर को रब करके फिर आगे अपन तीसरा पॉइंट लेने जा रहे हैं, वो रेप्टिलिएशन। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए। अगला संघ अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है रेप्टिलिया या स्पर्शी। क्या होते हैं इन संघ के प्राणियों, क्या विशेषता होती है, उसको अपने एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। ज्यादातर इस संघ में आने वाले प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं? रैंक कर चलते हैं। क्या? रैंक कर मतलब जमीन पर रैंक कर चलते हैं। इस पर विशेष करके पैर नहीं पाए जाते हैं। मैक्सिमम देखिए अधिकांश जंतु जितने भी प्रकार के सांप हैं, कई प्रकार के क्वालिटी के जंतु, और कुछ जंतुओं में पैर होते हैं वो अपना पोषण भी उस प्रकार से भी जीवन यापन कर सकते हैं। तो अधिकांश जंतु सांप भी से उसमें आते हैं। तो इसमें देखते हैं सांप अधिकतर रैंक कर चलते हैं, सांपों का भी पैर नहीं होते हैं। देखिए ये जंतु रैंक कर चलते हैं। ये इन जंतुओं की विशेष विशेषता क्या होती है? ये असमतापी होते हैं। इनके शरीर का कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। 0 डिग्री पे भी अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं और 100 डिग्री टेम्परेचर भी अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। जैसा टेम्परेचर होगा उसके अनुकूल ही हो जाते हैं। टेम्परेचर अपने बॉडी का टेम्परेचर बदलने की इनमें क्षमता पाई जाती है। सर्दी में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ताकि अपना जीवन यापन आसानी से हो जाते हैं, और गर्मी में टेम्परेचर क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? फिक्स होता है, एनी टाइम सदाबहार होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 37 डिग्री एनी टाइम, चाहे आपकी बारिश हो, सर्दी हो या कोई भी कंडीशन हो, उतने डिग्री टेम्परेचर पे ही अपना शरीर काम करेगा। अपने शरीर का थोड़ा सा टेम्परेचर कम होते ही अपने बीमार हो जाते हैं या कई प्रकार की समस्या आपके जनरेट होने की संभावना रहती है। परंतु इन जंतुओं में ऐसी कोई विशेष प्रकार की ऐसी कोई समस्या जनरेट होने की संभावना 0% रहती है। ये असमतापी होते हैं, शरीर का तापमान फिक्स नहीं होता है। शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पूरे शरीर पे क्या पाएंगे? सिल्क। जैसे मछलियों में आपने सल्क देखे थे, वैसे वैसे जैसे सांप का मैंने डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, तो इसके शरीर पे ऐसे क्या है? यही क्या सिल्क है, यही ऐसे धब्बे धब्बे दिख रहे हैं। ये पूरे क्या था? बॉडी पे धब्बे के धब्बे रिंगे लेकिन बनती है, आपने देखा होगा। तो इन जंतु को भी देखो क्या, चाहे कछुआ है, सांप है, सिपकली है, मगरमच्छ है,
किसी को भी आप स्टडी करोगे तो इनके शरीर पर क्या दिखाई देंगे, आपके सेल बने हुए दिखाई देते, सेल होते हैं। दिमाग बात रहेगी। इनमें श्वसन क्रिया को करने के लिए क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फेफड़े। गिल्स द्वारा श्वसन नहीं करते, गिल्स द्वारा ओनली परफॉर्म करती थी मछलियां, उभयचर के प्राणी वो गिल्स द्वारा श्वसन कर सकते हैं, परंतु इनमें क्या पाए जाते हैं, विकसित फेफड़े होते हैं। फेफड़ों की वजह से वो अपना श्वसन यापन करते रहते हैं और जितने भी प्रकार अपना जैसे सिस्टम सांस क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं वैसे वैसे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हृदय होता है और त्रिकक्षीय होता है, 2 आलिन और 1 निलय होता है, परंतु मगरमच्छ इसी कैटेगरी का प्राणी है। तो मगरमच्छ की बात करें हृदय की, तो मगरमच्छ का हृदय होता है चतुष्कक्षीय होता है, 2 आलिन होते हैं, 2 निलय होते हैं, 2 आलिन और 2 निलय होते हैं, ये ध्यान रखना, 2 आलिन और 2 निलय। इनके मगरमच्छ के हृदय की विशेष विशेषता होती है कि इनके हृदय में 2 आलिन होते हैं, 2 निलय पाए जाते हैं, परंतु मगरमच्छ डेप्टिलियस संघ से क्या अपने प्रॉपर्टी नहीं दर्शाते, इसकी वजह से सारे कई गुण होते हैं, वो इस संघ का प्राणी होते हुए भी इसके हृदय की अलग विशेषता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो, कई बार आपको पूछा जाएगा कि मगरमच्छ के हृदय की विशेषता है, मगरमच्छ किस कैटेगरी में आता है और इसके हृदय की कक्षीय संरचना है, तो आप रेप्टिलियन आंख बंद करके ऐसे नहीं त्रिकक्षीय हृदय को सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान दें, मगरमच्छ का हृदय आपके नाम आता है, मगरमच्छ का नाम आता है क्रोकोडाइल, तो आपको हमेशा दिमाग में 2 आलिन और 2 निलय पाए जाते हैं और ये रेप्टिलियन संघ का एक विशेष विचित्र प्राणी के रूप में कंसिडर किया जाता है। दिमाग बात रहेगी। आगे आप देखते हैं उत्सर्जन के लिए वक्र पाए जाते हैं। उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, वक्र पाए जाते हैं, सुविकसित वक्र होते हैं। जैसे अपने में किडनी होती है ना, वैसे वैसे इसमें भी उत्सर्जन करने के लिए क्या पाए जाते हैं, वक्र पाए जाते हैं। अंडज प्राणी होते हैं, ये भी अंडे देते हैं, जंतुओं को जन्म नहीं देते, परंतु अंडज देने पर अंडों के ऊपर क्या पाई जाती है, एक बाह्यतम कवच के रूप में पूरा एक सॉल पाई जाती है, जिसकी वजह से अंडे क्या रहते हैं, सुरक्षित। और बिल में अंडे डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, कहीं पे भी अंडे दे देते हैं, परंतु अंडे किसी भी प्रकार से खराब होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि उनके बाहर पर क्या पाया जाता है, अंडों पर एक कवच, विचित्र कवच पाया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा होती है। इस संघ के प्राणी कछुआ, सांप, सिपकली, मगरमच्छ इत्यादि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इस परिवेश में अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अंतर्गत मैंने डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, वो किसका है, कोबरा का। कोबरा जैसे अपने क्या कहते हैं, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा नाजा नाजा, और कोबरे को अपने सामान्य भाषा में कहते हैं काला सांप, गोगा जी महाराज। क्या कहते हैं, गोगा जी महाराज का, तो गोगा जी महाराज है जो आपने देखा होगा आसपास, घरों के आसपास घूमते हैं, बड़ा सांप, काला सांप, जो उसके क्या पाई जाती है, फण पाई जाती है, मतलब विशेष प्रकार का क्वालिटी पाई जाती है, जिसमें क्या ये पार्टीशन होता है ना, ये कसूरी का, ये पूरी फैल गया, ऐसे पूरी सत की सत बना देते हैं। तो इनमें इसी विशेष प्रकार की विशेषता पाई जाती है। यहाँ पे जो पेशियाँ होती है वो विशेष कंडीशन में अपनी सुरक्षा करने के लिए पूरे को क्या कर सकती है, फैला सकती है, और पूरा एक अलग टाइप का मुंह बन जाता है। तभी आपने देखा होगा कि सांप गोगा जी वहाँ पर 70 साढ़े थे, तो 70 साढ़े का इसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें ऐसी पेशियाँ पाई जाती है, और विशेष कंडीशन में अपनी सुरक्षा जनरेट करने के लिए वो सूत्र को क्या फैला, ताकि अंदर जो पार्टिकल होता है, जो मेन हेड पार्ट, वो उस पर अटैक नहीं हो सके, घाव नहीं लगे, और उसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, सुरक्षा। तो ये ध्यान रखना, अलग अलग प्राणियों के संघ की अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, और अलग अलग गुणधर्म दर्शाते हैं। प्रत्येक जीव की अलग अलग विशेषता होने के कारण उनको अलग अलग कैटेगरी में अपन रखते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रेप्टिलियन संघ के प्राणियों की क्या विशेषता होती है, तो आपने जाना। एक बार पुनः में दोहरा, फिर बाद में अपन चौथे वर्ग में एंटर करेंगे, वो आपका आएगा कौन सा, पक्षी वर्ग, बर्ड्स को अपन पढ़ने जाएंगे। पहले एक बार पुनः मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं पूरा कर रहा हूँ, आप इसके शॉट ले लीजिए, सुनो एक बार पुनः। ये जंतु रैंक कर चलते हैं, ये जंतु असमतापी होते हैं, शरीर का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है, शरीर पर सल्फ पाए जाते हैं, इनमें श्वसन क्रिया फेफड़ा द्वारा होती है, हृदय त्रिकक्षीय होता है, परंतु अपवाद स्वरूप मगरमच्छ में हृदय होता है, वो चतुष्कोशीय हृदय होता है, दिमाग बात रखना। उत्सर्जन के लिए वक्र पाए जाते हैं, अंडज प्राणी होते हैं, परंतु अंडे खुले नहीं होकर अंडे पर क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है।
इसकी वजह से इनके विशेषता के अकॉर्डिंग कहीं पे भी अंडे देते हैं तो अंडे सुरक्षित पैदा हो सकते हैं। उदाहरण कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, और मैंने कोबरा का एक नाजा इसका वैज्ञानिक नाम कोबरे का और एक डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट किया। तो जितने भी प्रकार के सांप होते हैं वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। दिमाग बात रहेगी। अगला अपना बिंदु है वो है पक्षी वर्ग, उनकी क्या विशेषता होती है उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा, देखिए अब आगे देखिए अपन देख रहे हैं अगला अपना पार्टीशन है, अगला वर्ग है वो कौन सा? पक्षी वर्ग। कौन सा? पक्षी वर्ग या एवेज। एवेज की विशेषता होती है ये नक्सर होते हैं। नक्सर का मतलब ये एनी टाइम आकाश में क्या होते हैं? उड़ते रहते हैं। आकाश में उड़ने वाले प्राणी क्या है? आकाश में उड़ने वाले प्राणी। तो आकाश में उड़ने के लिए उसके अनुकूल उनमें शरीर की विशेषता होती है। शरीर हल्का होता है तथा शरीर हल्का होगा और साथ में क्या होता है इनमें जो हड्डियाँ होती है वो क्या होती है? हड्डियाँ एकदम खोखली। हड्डियाँ क्या होती है? खोखली होने की वजह से वो आसानी से उड़ पाते हैं तथा उनमें आप देखते हो उत्सर्जन तंत्र के रूप में विशेष प्रकार का कोई मलाशय, मूत्राशय की जो थैलियाँ होती है उनकी आकार बहुत छोटा होने की वजह से उनमें किसी भी प्रकार का भार सहने की उनमें क्षमता नहीं होती। तब आप देखते हो इन जंतुओं में विशेष प्रकार की नक्सर में उड़ने की अनुकूल इस्तेमाल कंडीशन इसमें जनरेट होती है, देखने को आपको मिलती है। तो आप देखते हैं, देखिए अपन आगे देख रहे हैं क्या चीज़ है, इनकी क्या विशेषता है, उसको एक एक चीज़ को अपन समझते। देखिए इन प्राणियों की आप देखते हैं तो विशेषता होती है कि शरीर हल्का होता है, हड्डियाँ खोखली होती और अनुकूल वातावरण के अनुकूल इसमें मुख ने पाके क्या पाई? छोटी सांस पाई जाती है, जिससे सांस के श्वास जो होती है ना इसके माध्यम से क्या करते हैं? खाना पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मुख के रूप में काम करती है। कौन? श्वास। और पूरे बॉडी पे क्या पाया जाता है? फर पाया जाता है, पंख पाया जाता है। पूरे बॉडी पे पंखों से शरीर क्या होता है? ढका रहता है। देखिए शरीर हल्का तथा हड्डियाँ खोखली। ये जंतु समतापी होते हैं। इनके शरीर का भी टेम्परेचर क्या रहता है? एनी टाइम स्थायी बना रहता है, किसी भी प्रदेश में जाए परंतु शरीर का टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं होगा। परंतु जैसे आपने देखा था पीछे वाले एक्शन के रेप्टिलिया को, तो उसके शरीर का टेम्परेचर फिक्स नहीं था। जैसे जिस वातावरण रहेंगे उसके अनुकूल टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेते, परंतु इनमें भी इस प्रकार की कोई विशेषता नहीं होती। जैसे अपने में भी जो टेम्परेचर वो हो रहता है वैसे वैसे इसमें भी क्या वो टेम्परेचर बना रहता है। हृदय चतुष्कक्षीय होता है, 2 आलेख पाए जाते हैं, 2 नीलेप पाए जाते हैं। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं, जो आगे वाले पैर होते हैं वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। पंखों में क्या हो जाते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं। शरीर पंखों से ढका रहता है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है तथा उत्सर्जन वक्र द्वारा होता है। और इनमें उत्सर्जन तंत्र के संबंधित जितने भी प्रकार की थैलियाँ, आमाशय, उत्सर्जन के लिए आप मलाशय देखते हैं, मूत्राशय देखते हैं, तो उनकी साइज क्या होती है? बहुत छोटी साइज होती है। छोटी साइज होने की वजह से वो अपने शरीर का भार मेंटेन रखते हैं और ज़्यादा भार होगा ही नहीं तो फिर मतलब उसके अनुकूल वो आसन से आकाश में उड़ पाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत सभी पक्षी आते हैं, जैसे मोर है, तोता है, कौवा है, कोयल है, चिड़िया है, ये सारे इस वर्ग में आने वाले क्या प्राणी हैं। तो इनकी ये विशेष विशेषता देखते हैं। जैसे मैंने डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन किसको किया? मोर को बताया कि मोर एक प्रकार राष्ट्रीय पक्षी है और उसको मैंने बना के आपको बता दिया। बाकी जितने भी प्रकार के जो भी आपको दिखे रहते हैं वो सारे पक्षी और उनको आप डायग्रामिकल भी जानते हो और पता भी किस प्रकार क्या होते हैं। तो आगे अपन देखते हैं। इसके बाद में अगला अपना चैप्टर आएगा वो होगा क्या कि मैमेलिया संघ के प्राणी। मैमेलिया मतलब जंतु, स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणियों की क्या विशेषता होती है, क्या उनके सामान्य गुणधर्म होते हैं, किस प्रकार की उनकी प्रॉपर्टी होती है, उस चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में आपने 3 संघ के प्राणियों को आपने स्टडी किया, समझा और उसके बाद में अगला संघ अपने है वो अपने अगले वीडियो लेक्चर में अपनी स्टडी करेंगे। उससे पहले आप जो एवरेज वर्ग दे रखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पुनः मैं इसको एक बार दोहरा देता हूँ। फिर जितना मैटर आपको दिया जा रहा है सफिशेंट है, थोड़े मैटर को आपको
व्यवस्थित रूप से समझ के अपने घर बैठ के नोट बना के अपना काम पूरा व्यवस्थित करना है। देखिए एविएशन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार पुनः ये जंतु नभचर होते हैं, उनका शरीर हल्का होता है, हड्डियाँ खोखली होती हैं, समतापी होते हैं, हृदय चतुष्कक्षीय होता है, 2 जोड़ी पैर अगले पैर पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, शरीर पंखों से ढका रहता है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, उत्सर्जन वक्र द्वारा संपन्न होता है और उत्सर्जन थैलियाँ की साइज क्या होती है उसमें छोटी होती है। इस संघ के अंतर्गत सभी पक्षी वर्ग को रखा गया है। मोर, तोता, कौवा, कोयल, चिड़िया इत्यादि बहुत सारे जितने भी प्रकार के पक्षी होते हैं वो साथ साथ इसके अंतर्गत रखा गया है। तो जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं व्यवस्थित देखें, समझें, जो चीज़ समझ में आती है डायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें और घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहें। और इम्पोर्टेंट बात है कि यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।